शिनचैन कार्टून की ये सच्चाई आपका बचपन खराब कर देगी। आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने शिनचैन जैसे फनी कार्टून और अमेजिंग कार्टून को ना देखा हो। हम सब ने अपने बचपन में उस धूप वाली दोपहरों में हंगामा टीवी पर इसके एपिसोड जरूर देखे हैं, जिसे देखकर हम बहुत ही ज्यादा हंसते थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पूरा बचपन बहुत बड़े झूठ पर चलता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस बच्चे की दुनिया देखकर आप बड़े हुए हैं वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती? एक ऐसी जापानीज थ्योरी जो कि अगर सच साबित हो गई तो आप दोबारा कभी इस कार्टून को पहले की तरह देख ही नहीं पाओगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ किसी नॉर्मल फैन फिक्शन की बात नहीं करेंगे। आज हम शिनचैन का एक ऐसा सच ढूंढ कर ही रहेंगे जो कि इस पूरे शो को एक हंसाने वाले कार्टून से बदलकर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना देगा। और अगर आपको सच जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। आप सोचिए कि जिस मासूम सी आवाज को सुनकर, जिस डांस को देखकर और जिस एक्शन कमेंट के दीवाने बच्चे को देखकर आप अपनी थकावट भूल जाते थे, वो असल में एक गहरा और डरावना डिप्रेशन है। जिसे हम एंटरटेनमेंट समझ रहे थे वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। एक ऐसा सदमा जिसने हंसते खेलते परिवार को राख की तरह बिखेर दिया। आज इंटरनेट पे हजारों थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन जो दास्तान आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बचपन का वो हंसता हुआ चेहरा अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक मिस्टर तबाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लो, नहीं तो क्या पता आप रोने तक लग जाओ। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लो। कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से शहर से होती है, जहाँ एक जापानीज अर्बन लेजेंड के मुताबिक शिनोसुके नोहारा यानी कि हमारा शिनचैन नाम का एक बच्चा सच में इस दुनिया में रहता था। वो कोई फ्रिक्शनल कैरेक्टर नहीं था, वो एक बिल्कुल रियल बच्चा था। लेकिन अफसोस वो सिर्फ 5 साल की उम्र तक ही जिंदा रह सका। थ्योरी कहती है कि एक दिन शिनचैन अपनी छोटी बहन हिमावारी और अपनी मॉम के साथ सुपरमार्केट गया हुआ था। हिमावारी तब बहुत ज्यादा छोटी थी, उसे सही और गलत की समझ नहीं थी, और जब उसकी मॉम और शिनचैन शॉपिंग कर रहे थे तब वो चुपचाप मार्केट से बाहर निकल जाती है। और सुपरमार्केट के सामने ही एक रोड होती है जहाँ पे गाड़ियाँ काफी तेज चल रही थी, और तभी हिमावारी भी रोड पे चली जाती है। और ये देख के शिनचैन उसके पीछे भागता है, और वो तभी अचानक से आती हुई तेज कार के सामने चली जाती है। 5 साल का शिनचैन बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उस रोड की तरफ भागता है। वो हिमावारी को धक्का तो दे देता है, लेकिन खुद उस भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। दोनों बच्चे उस मौत के हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई होती है, ब्रेक लगाने की तीखी आवाज गूंजती है, टायरों के घिसने के निशान सड़क पर छप जाते हैं, और देखते ही देखते दोनों मासूम जिंदगियां खून से लथपथ होकर वही दम तोड़ देती है। वो छोटा सा बच्चा कुछ सेकंड पहले ही अपनी बहन और मॉम के साथ शॉपिंग कर रहा था, वो हमेशा के लिए अब खामोश हो जाता है। लोग भागते हैं, एम्बुलेंस आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आंखों में जो शरारत थी अब वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और जब उसकी माँ ये सब देखती है तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, मानो आसमान उसके सिर पर टूट पड़ता है। इस भयानक दुख को उसकी माँ मिसाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक माँ के सामने उनके दोनों जिगर के टुकड़े चले गए। मिसाई बहुत बड़े सदमे यानी कि सिवियर डिप्रेशन और शेयर्ड साइकोसिस का शिकार हो जाती है। वो पूरी तरीके से अकेली हो जाती है। अपने इस डर और अकेलेपन से लड़ने के लिए वो मरे हुए बेटे की यादों को एक पुरानी डायरी में लिखना शुरू कर देती है। सोचिए उस माँ की मानसिक हालत क्या रही होगी। घर का वो कमरा जो कि कभी बच्चों के खिलौनों और उसकी आवाजों से गूंजता था, वो अब एक कब्रिस्तान की तरह बिल्कुल खामोश हो चुका था। दीवारों पर टंगी उन मासूम चेहरों की तस्वीरें जैसे मिसाई को घूर रही हो। वो रात रात भर सो नहीं पाती। उन्हें खिड़कियों से, दरवाजों के पीछे से अपने बेटी की आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते हैं कि वो पागल हो चुकी थी। वो अकेले में दीवारों से बातें करती थी, लेकिन सच तो ये था कि वो इस अधूरी सी उजाड़ हो चुकी दुनिया को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मिसाई का दिमाग सच को मानने को इनकार कर चुका था, और इसी इनकार ने मिसाई को एक इमेजिनेशन से भरी दुनिया की तरफ धकेल दिया। वो डायरी में लिखती थी, अगर आज मेरा शिनचैन जिंदा होता तो वो कितनी सारी मस्ती करता। अगर वो स्कूल जाता तो अपने दोस्त काजामा, मसाओ, नैनी और बोचैन के साथ कैसे खेलता। वो अपनी डायरी में उन सारी शरारतों को इमेजिन करती थी जो कि उनका बेटा कभी नहीं कर पाया। और इसी तरह एक दुखी माँ के टूटे हुए दिमाग की इमेजिनेशन से जन्म लेता है हमारा सबसे फेवरेट कार्टून क्रेयॉन शिनचैन। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मामा है दुलारा, है राजा बेटा हर पल कंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी, करे वो ऐसी क्रेयॉन वर्ड इसीलिए यूज किया गया क्योंकि मिसाई उन बच्चों के बचे हुए क्रेयॉन से ही अपनी कहानियां उस डायरी में बनाती थी। हर एक पन्ना जो मिसाई अपनी डायरी में लिखती थी वो उनके आंसुओं से भीगा होता था। जब वो लिखती थी कि आज शिनचैन ने नए एक्शन कमेंट के टॉय के साथ खेला, तो असल में वो सोच रही होती थी कि काश मेरा बेटा आज मेरे सामने खड़ा होकर अजीब सी हरकतें कर रहा होता। जब वो डायरी में काजामा के साथ शिनचैन की नोकझोंक लिखती तो वो दरअसल अपने बेटे के अधूरे बचपन के पन्ने को जी रही थी। वो सारे दोस्त, चाहे वो डरपोक मसाओ हो या समझदार काजामा, वो सब मिसाई की कल्पना के कैरेक्टर थे जिन्हें उन्होंने अपने बेटे को परफेक्ट बचपन देने के लिए गाड़ा था।
वो टूटे हुए रंग बिरंगे क्रेयॉन जो कि कभी उनके बच्चों के हाथ में हुआ करते थे, अब एक अकेली माँ का एकमात्र सहारा बन चुके थे। उन्हीं क्रेयॉन से मिसाई ने उस काल्पनिक शिनचैन का स्केच तैयार किया जिसे आज तक हम टेलीविजन की स्क्रीन पर देखते आए हैं। अब अगर हम इस पूरी थ्योरी का एक गहरा और क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें समझ में आता है कि कहानी कितनी ही ज्यादा साइकोलॉजिकल थी। एनिमेशन की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जब गहरे और कड़वे सच को छुपाने के लिए उसमें बेहद मजेदार और कॉमेडी का रूप दे दिया जाता है। मिसाई नोहारा की ये डायरी जब बाद में किसी तरीके से लीक हुई या जब लोगों को इस जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में पता चला तो कुछ बड़े क्रिएटर्स और एनिमेटर्स ने इस दर्दनाक दास्तान को अमर करने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक माँ के अधूरे सपने को पूरी तरीके से दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन एक ऐसे अंदाज में कि लोग रोने के बजाय मुस्कुराएं। यही वजह है कि पूरे कार्टून में शिनचैन की उम्र कभी 5 साल से आगे बढ़ती ही नहीं है। आपने कभी गौर किया है कि सालों साल ये शो चलता रहता है, कितने ही सीजन आ गए, कितनी ही मूवीज रिलीज हो गई, लेकिन शिनचैन हमेशा से 5 साल का ही रहता है। वो कभी भी 6 साल का नहीं होता, वो कभी बड़ा नहीं होता। थ्योरी के मुताबिक इसका साफ और सीधा जवाब है क्योंकि असली में शिनचैन सिर्फ 5 साल की उम्र तक ही जी पाया था। मिसाई के दिमाग में उसका बेटा हमेशा के लिए उसी 5 साल की उम्र तक जम चुका था जहां वो उसे छोड़ गया था। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को कभी अपने यादों में बूढ़ा नहीं होने देती और इस तरह की थ्योरी सिर्फ शिनचैन तक ही सीमित नहीं है। जब हम पॉप कल्चर की एनिमेशन की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें इसके कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ हंसते खेलते कैरेक्टर्स के पीछे गहरे ट्रॉमा छुपे हुए होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि बस्कर हेनरी में हेनरी को दुनिया हॉरिड और बदतमीज समझती थी, लेकिन असल में वो अपने ही परिवार और टीचर्स के इमोशनल अब्यूज का सबसे बड़ा शिकार था। जैसे लार्वा कार्टून के ऊपर से दिखने वाला फार्ट जोक्स के नीचे एक गहरा इमोशनल सर्वाइवल छुपा है, जहाँ कैरेक्टर्स ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल से लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी जान तक का बलिदान दे दिया। ठीक उसी तरह शिनचैन भी एक कड़वी हकीकत का सामना कराता है। ये शो हमें दिखाता है कि जिसे दुनिया बेवकूफ और नटखट बच्चा मानकर हंसती थी, वो असल में एक टूटे हुए परिवार की अधूरी ख्वाहिशों का भूतिया रिफ्लेक्शन है। शिनचैन का हर एक एपिसोड, उसका हर एक डांट जो उसे मिसाई से मिलती है, वो दरअसल मिसाई का खुद पर निकाला हुआ गुस्सा है कि वो उस दिन अपने बच्चों को कार के आगे जाने से नहीं रोक पाई। ये पूरा कार्टून एक थेरेपी की तरह है जो कि एक माँ के पागलपन और उसके बेइंतहा प्यार के बीच पतले धागे पर टिका हुआ है। ये थ्योरी उन शिनचैन की थ्योरीज में से एक थी जो कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ मोस्ट एक्यूरेट मानी जाती है। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये बिल्कुल फेक है क्योंकि शिनचैन के राइटर योशितो ओसाई ने कभी इसे ओपनली एडमिट ही नहीं किया। लेकिन इन सब के बाद भी आज ये इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में देखे जाने वाले सबसे ज्यादा किड्स एनिमे में से एक है। और भाई ये मेरे बचपन का मोस्ट फेवरेट किड्स एनिमे में से एक था जिसने मेरी गर्मियों की छुट्टियों में एक अच्छी मेमोरी बना दी है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लेना। लेकिन अगर तुम टीवी देखते थे तो ये शायद तुम्हारा फेवरेट कार्टून ना हो, लेकिन तुमने इस कार्टून को एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। लेकिन इस कार्टून के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रामा सच छुपा है। हेनरी बड़ा ही गंदा बच्चा है, लेकिन ये ऐसे 3 सबूत जिससे पता चलता है कि हेनरी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, यहाँ पे क्लिक करके तुम इसे भी देख सकते हो।